बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाया गया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक्ट जो है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को इस बाबत नोटिस भी भेजा है। 2 जुलाई को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है वो होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार को ये बड़ा झटका लगता हुआ एक तरीके से नजर आ रहा है, जहां मदरसा एक्ट पर यह बड़ा फैसला आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिस फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने का फैसला जो है वो किया गया था। ये जो एक्ट है ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भी भेजा है। 2 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस भेजते हुए यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो एक्ट है ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, 2 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। तो यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट जो है उस पर रोक लगाने की जो याचिका थी उस पर खत्म हो गया। कंप्लायंस उसका स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्डर का कंप्लायंस फोर्थ विथ का मतलब है तुरंत किया जाए, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है तो वो कंप्लायंस खत्म हो गया। दैट मीन्स हाई कोर्ट के आर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब जो जहां जैसे स्थिति थी 22 मार्च 2024 के पहले सेम यथास्थिति बरकरार रहेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी हियरिंग के दौरान क्या क्या बातें उठाई जिसके और कहा क्या क्या बोला जो स्टे करने से पहले? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने के पहले 2-4 बातें जो मुख्य रूप से रखी वो ये थी कि पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत कहा कि वहाँ पर केवल एक सेकुलर एजुकेशन नहीं होती है, एक निश्चित तौर पर जो है धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। दूसरा चीज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित एक आधार पर किया था कि आर्टिकल 1421A का वायलेशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आर्टिकल 21A का वायलेशन बिल्कुल नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस चीज का डिक्टेशन भी दिया है आर्डर में कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों की एजुकेशन 6 साल से 14 साल के बीच में दी जाती है वो सारे एजुकेशन मदरसा में दिए जा रहे हैं। देखिए, स्टैंड इन्होंने चेंज किया है। यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का हाई कोर्ट का और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। तो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सीधा सहयोगी तुषार का रुख करते जो अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तुषार, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसलों को चुनौती देते हुए सुनवाई की है। आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निष्कर्ष है कि मदरसा बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जो कि सही नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के इस आदेश को चुनौती देने वाली सभी अपीलों पर नोटिस भी जारी कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार से 3 जून तक रिपोर्ट भी मांगा है कि पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर पेश करें, जिसको लेकर अब जो फैसला है वो जुलाई में आएगा। तो जो मदरसा एक्ट 2004 है चंदन, उसको असंवैधानिक करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।
अब इस पूरे मामले को लेकर जो नोटिस दिया गया है उस पर जवाब देने तक का समय क्या है तुषार? तुषार, आवाज आ रही है अब तक?